ये क्या है, आउटपुट डिवाइसेस हैं। फर्स्ट नंबर पे आता है हमारा मॉनिटर। तो मॉनिटर क्या है, इट इज़ ऑल्सो नोन एज विजुअल डिस्प्ले यूनिट, इसको बीडीयू भी बोलते हैं। मॉनिटर प्रोवाइड्स अलोंग विद द कंप्यूटर टू व्यू द डिस्प्ले रिजल्ट। मतलब मॉनिटर जो है हमें कंप्यूटर का जो भी रिजल्ट होता है वो डिस्प्ले कराता है। ठीक है। अ मॉनिटर इज ऑफ टू काइंड, दो टाइप के होते हैं, मोनोक्रोम डिस्प्ले मॉनिटर और कलर डिस्प्ले मॉनिटर। ठीक है। मोनोक्रोम जो होते हैं वो ब्लैक एंड वाइट होते हैं, और कलर्ड मतलब जो मल्टी कलर होते हैं। ठीक है। तो मोनोक्रोम जो होते हैं वो टीवी के साइज में, पुरानी जो टीवी आपने देखी थी पीछे जिनका साइज काफ़ी सारा निकला रहता था, ठीक है, कुमकुम, उस टाइप के जो मॉनिटर्स होते हैं उनको बोलते हैं मोनोक्रोम। अ मोनोक्रोम डिस्प्ले मॉनिटर यूजेस ओनली वन कलर टू डिस्प्ले टेक्स्ट, एंड कलर डिस्प्ले मॉनिटर कैन डिस्प्ले 256 कलर एट ए टाइम। जो मोनोक्रोम होता है वो एट ए टाइम एक ही कलर आपको डिस्प्ले कर सकता है, बट जो आपका कलर डिस्प्ले मॉनिटर होता है वो आपको वन टाइम पर 256 कलर दिखाता है। ठीक है। एन इमेज ऑफ एन ऑन एन मॉनिटर इज क्रिएटेड बाई अ कॉन्फ़िगर्ड डॉट्स। जो हमारी इमेज बनती है हमारी स्क्रीन पर वो एक छोटी छोटी डॉट से मिलकर बनती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, पिक्सल्स बोलते हैं। ठीक है। जब हम लोग मोबाइल में पिक्सल बोलते हैं ना, वो क्या होती है, तिनी डॉट्स होती हैं। ठीक है। जैसे आपकी स्क्रीन मुझे, आपकी इमेज मुझको दिख रही है, तो जितने पोर्शन में मुझे इमेज दिख रही है वहाँ पर आपकी छोटी छोटी डॉट्स बन के आ रही हैं। वो डॉट्स क्या हैं, उन डॉट्स में आपके 256 कलर्स हैं। ठीक है कुमकुम, उसमें आपके सर। 256 कलर हैं। उन 256 कलर से आपकी इमेज फ्रेम हो रही है। ठीक है। यस सर। फिर आता है हमारे पास द रिफ्रेश रेट ऑफ मॉनिटर। मॉनिटर का रिफ्रेश रेट इज मेजर्ड इन हर्ट्ज। जो स्पीड होती है इन द सेंस, जो रिजोल्यूशन की होती है वो आपका हर्ट्ज में आती है। द क्लियरिटी ऑफ इमेज डिपेंड्स ऑन थ्री फैक्टर्स। अब सर हमें कैसे पता चलता है कि फैक्टर्स क्या होते हैं किसी भी इमेज के क्लियर होने के? क्लियर और अनक्लियर होने के कुछ फैक्टर्स गिवन होते हैं। ठीक है। तो उस उन फैक्टर्स में आपके पास आता है पहला, रिजोल्यूशन। आपकी स्क्रीन का रिजोल्यूशन जितना कम होगा पिक्चर हमारी उतनी क्लियर दिखेगी। ठीक है। तो रिजोल्यूशन रेफर्स टू द नंबर ऑफ पिक्सल्स इन हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डायरेक्शन। तो रिजोल्यूशन आपका 2D होता है, तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल हो गया। ठीक है। एक होता है हॉरिजॉन्टल स्केल और एक होता है वर्टिकल स्केल, तो ये 2D में हो गया। तो रिजोल्यूशन ऑफ मॉनिटर इज हायर व्हेन द पिक्सल आर क्लोजर टुगेदर। जब हमारे पिक्सल बहुत छोटे छोटे, बहुत ही आपस में अटैच होते हैं, तो रिजोल्यूशन मॉनिटर का हाई होता है। ठीक है। मॉनिटर का रिजोल्यूशन कब हाई होगा, जब हमारे पास पिक्चर बहुत ही ज़्यादा पिक्सल जो होंगे बहुत ज़्यादा होंगे, जिनको आप अनकाउंटेबल फॉर्म में होंगे, जिसको हम काउंट नहीं कर सकते। जैसे कि जो नहीं, हम लोग जूम करते हैं किसी इमेज को तो फिर वो फेड होने लगती है। तो फेड ना हो इमेज, तो उसका फेड होने का मतलब होता है पिक्सल बिखरने लगते हैं उसके। ठीक है। हम लोग जूम करते हैं ना मोबाइल में इमेज को, तो वो क्या होता है, यस हम सर। उसके पिक्सल्स फेड होने लगते हैं, फटने लगते हैं। तो उसको, यस सर। तो उसमें क्या होता है, रिजोल्यूशन उसका लो हो जाता है। अगर रिजोल्यूशन हाई रहे तो हमारे पिक्सल क्या रहते हैं, क्लोजर रहते हैं। ठीक है। डॉट पिच क्या होता है, डॉट पिच मतलब इट रेफर्स टू द डायगोनल डिस्टेंस। ये डायगोनल डिस्टेंस को रेफर करता है बिटवीन कलर्ड पिक्सल्स। डॉट पिच इज यूज्ड और अंडरस्टैंड इन कलर मॉनिटर्स। ये जो डॉट पिच होती है कलर मॉनिटर्स में हमको देखने में या समझने में आती है। द स्मॉलर द डॉट पिच द बेटर द रिजोल्यूशन। जितना स्मॉल डॉट पिच होगा उतना ही रिजोल्यूशन अच्छा होगा। जितनी छोटा डॉट होगा उतना ही रिजोल्यूशन क्या होगा, अच्छा होगा। रिफ्रेश रेट क्या होता है, इट इज़ द नंबर बाय विच पर सेकेंड द हायर ऑफ द रिफ्रेश। टाइप ऑफ मॉनिटर आर एस फॉलोज। पॉपुलर टाइप होता है उसमें आपका आता है CRT जिसे बोलते हैं। ठीक है। तो इट इज़ अ टिपिकल रेक्टेंगुलर शेप मॉनिटर दैट यू सी ऑन अ डेस्कटॉप कंप्यूटर। जो हम डेस्कटॉप कंप्यूटर पे देखते हैं वो आपका CRT होता है। द CRT वर्क्स ऑन अ सेम एज टेलीविजन। ये टेलीविजन की तरह वर्क करता है। CRT हैज़ ए वैक्यूम ट्यूब, जैसे कि हमारी टीवी में वैक्यूम ट्यूब लग के आती थी, वो हमारा क्या होता है, CRT में होती है। अच्छा ये बताओ वैक्यूम ट्यूब जो था वो किस टेक्नोलॉजी में यूज़ हुई थी, टेक्नोलॉजी? फर्स्ट जनरेशन में। फर्स्ट जनरेशन में, गुड। यस सर। CRT works by moving an electron beam back forth
ऑफ कर लो बेटा, पीछे बहुत साउंड आ रही है आपके। फोर्थ, अक्रॉस द बैक ऑफ द स्क्रीन, मतलब ये है कि जो इसमें जब ये वर्क करता है सीआरटी, तो इसमें इलेक्ट्रॉन बीम आपके मूव होते हैं, ठीक है, बैक बाई बैक, अक्रॉस बैक द स्क्रीन, स्क्रीन के पीछे से, और वो जब फिल्म पे आके पड़ते हैं, फिर फॉस्फोरस की वो आपकी बनी होती है जो फिल्म होती है, जो आपका पहला जो आकार दिखता है ना ब्लैक ब्लैक टाइप का, वो फॉस्फोरस से बनी होती है, उस पर एक लेयर टाइप की बन जाती है सेव इन कलर से। तो ये लिखा लिखा हुआ है अ स्क्रीन कवर्ड विद अ फाइन लेयर ऑफ फॉस्फोरेसेंट एलिमेंट कॉल्ड फॉस्फोरस। फॉस्फोरस एलिमेंट से उसकी जो हमारी जो स्क्रीन होती है सीआरटी की, वो बनी होती है। आपने टीवी टाइप के देखे होंगे ना मॉनिटर, पुराने बाबा आदम के ज़माने वाले, ठीक है। अभी मैं इसमें फिगर दिखाता हूँ, इसमें फिगर मेरे पास आई थिंक होना चाहिए डॉट। इसमें एक्चुअली इस पीडीएफ में आपके फिगर्स नहीं है, फिगर्स तो मुझे अलग से बताने पड़ेंगे। फिर आता है आपके पास एलसीडी, जो हम लोग घरों में देखते हैं। तो दीज स्क्रीन आर यूज्ड इन लैपटॉप्स एंड नोटबुक, ये लैपटॉप और नोटबुक्स में यूज हुई थी, पीसी की साइज में। अ स्पेशल टाइप ऑफ लिक्विड इज सैंडविच बिटवीन टू प्लेट्स, ये टू प्लेट्स के बीच में एक स्पेशल लिक्विड होता है इसमें। इट इज़ अ थिन, ये बहुत पतले होते हैं, फ्लैट होते हैं, एंड लाइट वेटेड स्क्रीन, और बहुत इसका जो लाइट वेटेड होती है, मतलब इसमें कुछ ज़्यादा वेट नहीं होता। मेड अप ऑफ एनी नंबर ऑफ कलर और मोनोक्रोम पिक्सल्स, ये क्या होते हैं, मोनोक्रोम पिक्सल से बने होते हैं। अरेंज इन फ्रंट ऑफ लाइट सोर्स, ठीक है, मीन्स ये हल्के होते हैं सर, और इसमें नंबर ऑफ कलर्स आपके मतलब ऑर्गेनाइज होते हैं, जैसे कि मोनोक्रोम पिक्सल्स, छोटे छोटे पिक्सल्स अरेंज इन फ्रंट ऑफ लाइट सोर्स, जैसे ही इस पर लाइट पड़ती है ऑटोमेटिक ये अपनी कलर फ्रेमिंग कर लेता है, ठीक है। फिर आता है लाइट इमिटिंग डायोड या लिक्विड इमिटिंग डायोड, इसको एलईडी बोलते हैं, जो लेटेस्ट चल रहा है इस टाइम, बोलते हैं ना एलईडी टीवी। तो इट इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट इमिट्स लाइट्स, इमिट्स लाइट्स का मतलब होता है, इमिट मतलब ग्रेस करना, उसको खपत करना, लाइट व्हेन इलेक्ट्रिकल करंट इज पास थ्रू इट, मतलब ये सबसे कम लाइट लेता है जब इसमें इलेक्ट्रिकल करंट पास होता है। एलईडी यूजुअली प्रोड्यूस रेड लाइट, बट टुडेज एलईडीज कैन प्रोड्यूस आरजीबी, वैसे तो एलईडी हमारी रेड लाइट प्रोवाइड करती थी, लेकिन आजकल की टुडेज एलईडी मतलब आज की एलईडी कैन प्रोड्यूस आरजीबी, हमारी रेड ग्रीन ब्लू भी कर रही हैं, ठीक है, वाइट लाइट एज वेल एज, मतलब वाइट लाइट भी आपकी आ रही है। सबसे पहले रेड आई थी, उसके बाद वाइट आई है। आपने देखो पहले एलईडी सीएफएल टाइप की आई थी वाइट में, पहले तो हम लोग रेड वाला बल्ब यूज करते थे घरों में, ठीक है, उसके बाद यस आपकी सर। सीएफएल आई, ठीक है। तो उसमें क्या था, वाइट था सर, उसके बाद ये आपका एलईडी में कन्वर्जन हुआ, एलईडी में आया तो वो सारी चीजें एलईडी आने लगी, एलईडी ग्रीन ले लो, एलईडी रेड ले लो, ब्लू ले लो, वाइट ले लो, ठीक है। फिर आता है 3D मॉनिटर्स, ये मूवी वगैरह देखने में आते हैं, ठीक है, जो गेम्स वगैरह खेलते हैं। तो इट इज अ टेलीविजन दैट कन्वे डेप्थ परसेप्शन टू द व्यूअर, कन्वे डेप्थ परसेप्शन, परसेप्शन मतलब होता है मीन्स एक परसेप्शन मीन्स गैस गैस करना किसी के बारे में, ठीक है, डेप्थ में गैस करना, जिसे धोखा भी बोल सकते हैं हम लोग। डेप्थ परसेप्शन टू द व्यूअर, जो देख रहा होता है उसको बहुत बड़ा धोखा होता है, वो ये समझता है ये चीज़ 3D में है, मेरी आंखें हम 3D में चल रहे हैं, ऐसा होता नहीं है। हमारे आंखों में देखा होगा आपने, सिनेमा हॉल्स में गगल्स लगा दिए जाते हैं, ठीक है, जो बच्चे प्लेइंग करते हैं, वो 3D होता है वहाँ पे मॉनिटर। उनको ऐसा लगता है कि हम भी जहाँ पे हमारी गाड़ी जा रही है और हम गाड़ी के साथ जा रहे हैं, ऐसा होता नहीं है लेकिन, ठीक है। तो 3D डिस्क्राइब्स एन इमेज दैट प्रोवाइड द परसेप्शन ऑफ लेंथ, हमें लेंथ का धोखा होता है, लेंथ नहीं हमें समझ में आ रही है कि एक्स में चल रहे, वाई में चल रहे, जेड में चल रहे हैं, ठीक है। आपने 12th में पढ़ा होगा एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, कुमकुम। यस यस सर। हाँ, तो वही परसेप्शन होता है वहाँ पे, परसेप्शन मतलब एग्जैक्टनेस नहीं होती वहाँ पे, ठीक है, ओके सर। परसेप्शन मीन्स नॉट एग्जैक्टनेस। व्हेन 3D इमेज आर मेड इंटर
इंटरेक्टिव, जैसे परसेप्शन आपने लिया होगा जब शिल्पी सर आपको नाम एक नॉमिनेट हुआ होगा कि शिल्पी सर आपको प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट पढ़ाएंगे, शिल्पी, है ना, यस सर। शिल्पी दुबे, नॉट सर, शिल्पी दुबे। तो आपको लगा होगा यस। परसेप्शन आपके माइंड में क्या बना था, आपके माइंड में परसेप्शन ये था सबसे बड़ा कि सर, कि ये सर नहीं कोई मैडम होंगे, है ना, यस सर। वो सबका रहता है जब भी कोई आता है, ये परसेप्शन है। हम लोग, हाँ, यस सर, हम लोग को यही लगा था। और ये परसेप्शन तुम्हें प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में चैप्टर मिलेगा तुमको, ये बिजनेस कम्युनिकेशन हाँ। में परसेप्शन मिलेगा तुमको, ठीक है। ओके सर। परसेप्शन का मतलब होता है जहाँ पे एग्जैक्टनेस नहीं होती, ठीक है, मतलब पता नहीं होता है कि पता क्या नहीं होने होता, वाला है। मतलब एक्चुअल नहीं पता होता, एग्जैक्ट कुछ भी हो सकता है, इसीलिए हम ओके लोग सर। गैस बोलते हैं ना, कि गैस करो कि क्या होता है, हम्म। ठीक है। व्हेन 3D इमेज आर मेड इंटरेक्टिव देन यूजर फील्स इन्वॉल्व्ड विद द सीन एंड दिस एक्सपीरियंस इज कॉल्ड वर्चुअल रियलिटी। मीन्स 3D इमेज जब हमारी बनती है तो हमें उस यूजर को इंटरेक्टिव करती है, वो उसमें फील्स इन्वॉल्व्ड हो जाता है उस सीन के साथ, एंड दिस एक्सपीरियंस कॉल्ड वर्चुअल रियलिटी। तो हम लोग वर्चुअल रियलिटी में उस टाइम होते हैं, वो आपकी फिजिकल रियलिटी नहीं होती है, वर्चुअल होती है, कि हम कोई मूवी गगल्स लगा हुआ है और मैं उसको प्ले कर रहा हूँ और ऐसा लगता है कि मैं उसी जगह पे हूँ जहाँ पे वो गेम खेल रहा है, ठीक है। सर, हाँ बताइए। आप लाइन लाइन। रजिस्टर, टीएफटी बोलते हैं इसको, ठीक है। यस सर। तो टीएफटी एंड एक्टिव मैट्रिक्स एलसीडी इज अ लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। ये एक, देखो जो हमारे मॉनिटर होते हैं वो बेसिकली तीन टाइप के होते हैं, एक होता है सीआरटी, एलसीडी, एलईडी। अब इन्होंने एक टीएफटी और डिजाइन कर दिया। तो टीएफटी क्या होता है, ये आपका एक एलसीडी का ही टाइप है, ठीक है, ये एक एलसीडी का ही टाइप है विद एक्टिव मैट्रिक्स डिस्प्ले। ईच पिक्सल इज कंट्रोल्ड बाय 1 to 4 ट्रांजिस्टर्स, जिसमें 4 ट्रांजिस्टर्स की हेल्प से एक पिक्सल को कंट्रोल किया जाता है, मतलब ईच पिक्सल, हर एक पिक्सल को एक से 4 ट्रांजिस्टर्स आर, मतलब 1 to 4 ट्रांजिस्टर्स आर यूज टू कंट्रोल ईच पिक्सल, ठीक है। दैट कैन मेक द स्क्रीन फास्टर, जिससे क्या होता है जो हमारी वीडियो है वो एकदम फिल्म चेंज होती रहती है, ब्राइटर एंड मोर कलरफुल देन पैसिव मैट्रिक्स। तो इसमें क्या होता है, बहुत ज़्यादा इसमें ब्राइटनेस होती है, कलरफुल होता है, ठीक है। कैपेबल ऑफ व्यूड एट अ डिफरेंट एंगल, और इससे क्या कर सकते हो आप डिफरेंट एंगल से, जैसे कि एलईडी में नहीं होता, अगर आप डिफरेंट एंगल से देखोगे तो तुमको दिखेगा, क्या दिखेगा उसमें, हाँ, देखा है ना कि भूत ऐसा दिखता है ना, यस सर। घोस्ट ऐसा, लेकिन आप टीएफटी में नहीं है ऐसा, आप डिफरेंट एंगल से देख सकते हो, ये इसकी प्रॉपर्टी है, ठीक है। हम्म। तो पैसिव मैट्रिक्स एंड कैपेबल मतलब आप उसको एग्जीक्यूट कर सकते हो, देख सकते हो, कैपेबल हो उसको देखने के लिए, ऑफ बीइंग व्यूड मतलब देखने के लिए एट डिफरेंट लोकेशन, डिफरेंट एंगल्स। बिकॉज ऑफ दिस इम्प्रूव टेक्नोलॉजी एक्टिव मैट्रिक्स सीन आर ऑफन मोर एक्सपेंसिव। इसीलिए हमारी जो टीएफटी हो गए हैं, एक्टिव मैट्रिक्स जो सीन है वो हमारे बहुत एक्सपेंसिव हो गए हैं, किस लिए, क्योंकि आप उसको किसी भी एंगल से देख सकते हो, ठीक है। आपका ये मॉनिटर, आपका जो फर्स्ट आउटपुट डिवाइस था वो आपका कंप्लीट हो गया। अब आ जाता है आपका प्रिंटर। तो प्रिंटर क्या है सर, जैसा कि मैंने अभी थोड़ा सा पहले बताया हुआ था कि प्रिंटर, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ आउटपुट, यस सर। एक दिन मैंने ऑफलाइन क्लासेस में भी डिस्कस किया था कि प्रिंटर। सॉफ्ट कॉपी एंड हार्ड कॉपी, दीज आर टू टाइप्स ऑफ आउटपुट विच आर प्रोड्यूस्ड बाय द कंप्यूटर सिस्टम, ठीक है। मतलब देर आर टू टाइप्स ऑफ आउटपुट, दो टाइप के आपके आउटपुट होते हैं, विच आर प्रोड्यूस्ड बाय द कंप्यूटर सिस्टम, जो कंप्यूटर सिस्टम से प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। कंप्यूटर सिस्टम्स को प्रोड्यूस करता है, उसमें क्या है, कंप्यूटर सिस्टम मतलब जिसमें इनपुट डिवाइस एंड आउटपुट डिवाइस बोथ आर इंक्लूडेड, ठीक है। अब सर सॉफ्ट कॉपी एंड हार्ड कॉपी, विच वन प्रोड्यूस हार्ड कॉपी, विच वन प्रोड्यूस सॉफ्ट कॉपी, माई क्वेश्चन इज दिस। सौम्या, अरे सॉरी, सौम्या नाम आ रहा है, क्या नाम, कुमकुम। यस सर। मतलब सर इसमें बताना है कि कौन सी कॉपी हार्डवेयर होती है, कौन सी कॉपी कौन सॉफ्ट कॉपी होती है। कौन सी डिवाइस आपकी हार्ड कॉपी देती है, कौन सी डिवाइस आपकी
सॉफ्ट कॉपी देती है? मेरा क्वेश्चन ये है। सर सॉफ्ट कॉपी तो हाँ सॉफ्ट कॉपी देती होगी सर, प्रिंटर को कौन देता ना सर। प्रिंटर हार्ड कॉपी शायद देता है बेटा। हाँ प्रिंटर हार्ड कॉपी देता है, सॉफ्ट कॉपी। मॉनिटर देता है, कोई स्क्रीन देती है, कोई सी भी स्क्रीन, चाहे वो टीवी की स्क्रीन हो, तो सर मोबाइल की इसको स्क्रीन तो स्क्रीन सर हो, जो काफी बड़े बड़े पोस्टर तो वो भी तो हार्ड कॉपी देते होंगे। तो वो भी तो इसको प्लॉटर। आपने बोला तो स्पॉट हाँ प्लॉटर हाँ, हाँ, वो तो प्लॉटर है ना। वो भी हार्ड कॉपी देता होगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वो भी प्रिंटर की श्रेणी में आ जाता है, वो प्रिंटर का बड़ा भाई है ना प्लॉटर। हाँ तो सर मतलब जो हम मतलब स्क्रीन पे देखते हैं इसको हम लोग जैसे सॉफ्ट अभी, कॉपी कह हाँ, सकते इस हैं। टाइम जो हमें देख रहे हो आप, तो ये मतलब सॉफ्ट कॉपी ये है। सॉफ्ट कॉपी है सर। ठीक ठीक सर। है, तो इट इज़ यस सर। प्रोड्यूस्ड बाय अ मॉनिटर। यस ठीक सर। है, तो और जो आपका आउटपुट होता है सर, वो होता है आपका हार्ड कॉपी। ठीक है, प्रिंटर जो होता है वो आपका हार्ड कॉपी देता है। ठीक है, चलो। अब प्रिंटर प्रिंट्स इंफॉर्मेशन एंड डेटा फ्रॉम द कंप्यूटर ऑन टू अ पेपर, मतलब कंप्यूटर से कोई इंफॉर्मेशन या डेटा को प्रिंट करता है पेपर पर। इट कैन प्रिंट डॉक्यूमेंट, ये डॉक्यूमेंट भी प्रिंट कर सकता है इन कलर फॉर्मेट एज वेल एज इन ब्लैक एंड वाइट। ब्लैक एंड वाइट में भी करता है और ब्लैक एंड कलर में भी करता है। द क्वालिटी ऑफ अ प्रिंटर इज डिटरमाइंड बाय द क्लियरिटी ऑफ अ प्रिंट। जो क्वालिटी होती है प्रिंटर की वो डिटरमाइन की जाती है, मतलब जिसको आइडेंटिफाई किया जाता है। डिटरमाइन मीन्स आइडेंटिफाई करना, किससे? प्रिंटिंग क्वालिटी से, कि जितनी प्रिंटिंग क्लियरिटी होगी उतना ही क्वालिटी का हमारा क्या माना जाएगा, प्रिंटर। कि भाई बहुत अच्छा प्रिंटर है, देखिए इसकी प्रिंटिंग क्वालिटी कितनी अच्छी है। तो मतलब क्लियरिटी कितनी है प्रिंट में। ठीक है, किसी भी प्रिंट में कितनी क्लियरिटी है ये डिटरमाइन क्या करता है, किसी भी प्रिंटर की क्वालिटी को। क्लियर हो गया? द स्पीड ऑफ अ प्रिंटर इज मेजर्ड इन कैरेक्टर्स पर सेकेंड। अगर हम प्रिंटर की स्पीड को अगर मेजर करें तो सीपीएस, एलपीएम एंड पीपीएम ये इसके मेजरमेंट होते हैं। ठीक है, सीपीएस मतलब कैरेक्टर्स पर सेकेंड, लाइंस पर सेकेंड और पेज पर मिनट। ठीक है, तो रिजोल्यूशन, printer resolution is a numerical measure of print quality that is measured in dot per inch dpi। अगर हम प्रिंटर के रिजोल्यूशन का अगर हम मेजरमेंट करें कि जो प्रिंटर का रिजोल्यूशन है उसका क्या होता है मेजरमेंट, तो उसका मेजरमेंट होता है डीपीआई। ठीक है, मींस डॉट्स पर इंच। प्रिंटर आर डिवाइडेड इनटू टू बेसिक कैटेगरीज, इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्रिंटर्स, इम्पैक्ट प्रिंटर्स एंड नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स। कुमकुम, जैसे इम्पैक्ट एक ऐसा वर्ड है जिसको हम डेली लाइफ में सुना होगा आपने, यस सर। है ना। हम लोग बोलते हैं कि मेरी बात का कोई आप पर इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है। इम्पैक्ट इम्पैक्ट नहीं हाँ। पड़ रहा है मतलब प्रभाव नहीं पड़ रहा है एक तरीके से। ठीक है, हम्म। तो यस मतलब इम्पैक्ट प्रिंटर वो होते हैं जिसमें कोई आपकी जो प्रभाव पड़ रहा करेक्टर्स हैं, जिसमें आपके करेक्टर्स हैं, जो आपकी इंक है वो डायरेक्ट आपके पेज से रिलेशन रखती है, डायरेक्ट कॉम्बिनेशन रखती है। जैसे कोई भी मैंने करेक्टर हम्म। प्रेस किया, अब वो डायरेक्ट हिट हो रहा है आपके पेज पर, वो आपका इम्पैक्ट प्रिंटर होता है। तो वही लिखा हुआ है, हम्म। दिस टाइप ऑफ प्रिंटर स्ट्राइक्स पेपर एंड रिबन टुगेदर टू फॉर्म अ करेक्टर। ठीक है, लाइक अ टाइपराइटर, जैसे आपका टाइपराइटर देखा है ना, वो स्ट्राइक करता है पेपर पर जब वो एक करेक्टर्स फॉर्म करता है। एक करेक्टर्स को फॉर्म करने के लिए उसमें रिबन लगी होती है जिसमें सारी आपकी बटन्स होती हैं। उस रिबन से हम एक बटन पर क्लिक करते हैं, वो वहां पर स्ट्राइक करती है। स्ट्राइक मतलब उस पर पड़ना, ठीक है, थ्रो होना। तो स्ट्राइक करती है, उससे हमारा क्या फॉर्म होता है, फॉर्म मतलब बनना। ठीक है, एक करेक्टर हमारा बन जाता है। तो लाइक जैसे कि हमारा टाइपराइटर यूज करता है। ठीक है, टाइपराइटर देखा होगा, टाइपिंग। ठीक है, जो आपने ऐसा देखा है। कचहरीज वगैरह में देखी हो। ठीक है, वो फिर आता है आपका इम्पैक्ट प्रिंटर कैन प्रिंट अ करेक्टर और एन एंटायर लाइन एट अ टाइम। इम्पैक्ट प्रिंटर जो होते हैं वो आपके एट अ टाइम एक करेक्टर प्रिंट कर सकते हैं सर, और एक लाइन प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, दीज दे यूज पिंस एंड हैमर्स दैट प्रेस्ड इन इंक्ड रिबन अगेंस्ट द पेपर। मतलब पेपर पर इसमें क्या क्या लगा होता है, ये पिंस का यूज करते हैं और हैमर का यूज करते हैं, जो कि इंक्ड वाली रिबन पर वो रिबन डायरेक्ट स्ट्राइक करती है, किस पर, पेपर पर।
दे आर लेस एक्सपेंसिव, ये बहुत कम एक्सपेंसिव होते हैं, फास्ट, ठीक है, और ये कम फास्ट होते हैं, कैन मेक मल्टीपल कॉपीज विद मल्टी पार्ट पेपर। हम इससे मल्टी पार्ट पेपर अगर इसमें यूज कर दें तो हम इसमें मल्टी कॉपीज बना सकते हैं, कार्बन कॉपीज वगैरह हम इस पर भी बना सकते हैं, ठीक है। और इसमें एक चीज नहीं है सर, दे आर वेरी नॉइजी, इसका एक सर इसमें डिसएडवांटेज है, दे आर वेरी नॉइजी, इस ये बहुत नॉइजी होते हैं, जब भी ये चलते हैं टाइप करने में हाँ सब। साउंड साउंड बहुत देते हैं, यस, ठीक है। दे सर आर बताइए। मल्टी मल्टी पार्ट पेपर मतलब सर कार्बन पेपर हाँ वैसा ही, वही वही, समथिंग वैसा ही। हाँ वैसे ही वही मल्टी कार्ड पेपर। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ इम्पैक्ट प्रिंटर। अब इम्पैक्ट प्रिंटर को इसने 4 टाइप में डिवाइड किया है। फर्स्ट इज डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। डॉट मैट्रिक्स का मतलब है कि सर इसमें इट फॉर्म्स कैरेक्टर्स यूजिंग रोज ऑफ पिंस। रोज ऑफ पिंस की हेल्प से ये क्या करता है, हमारा एक क्या बनाता है, एक कैरेक्टर्स फॉर्म करता है। दे फॉर्म कैरेक्टर्स यूजिंग रोज ऑफ पिंस। पिंस बनी होती हैं ABCD, एक उसमें लगी होती हैं ड्रॉल में, ठीक है। विच इम्पैक्ट द रिबन, जो हमारी रिबन पर इम्पैक्ट करती हैं, ऑन द टॉप ऑफ द पेपर, देयर फोर ऑल्सो कॉल्ड पिन प्रिंटर, इसलिए इसको प्रिंट प्रिंटर भी बोलते हैं। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर्स प्रिंट 1 कैरेक्टर एट ए टाइम, ये आपका एट ए टाइम एक कैरेक्टर प्रिंट करता है। इट प्रिंट्स कैरेक्टर्स एंड इमेजेस एज अ पैटर्न ऑफ डॉट्स, ये कैरेक्टर्स को या फिर इमेज को डॉट्स की पैटर्न में प्रिंट करता है। मैनी डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर्स आर बाई डायरेक्शनल, दे दैट दे कैन प्रिंट द कैरेक्टर्स फ्रॉम आइदर डायरेक्शन लेफ्ट टू राइट। बहुत सारे मैट्रिक्स जो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर होते हैं वो बाई डायरेक्शन आते हैं, जिसपे चाहे आप लेफ्ट से टाइप कर लो चाहे राइट से कर लो, उसमें एक वो लगा होता है स्क्रॉलर टाइप का, तो उसको उसमें हम पेज को सफल कर सकते हैं। अब जो आ रहे हैं वो आपके दोनों टाइप के बाई डायरेक्शनल आ रहे हैं, ठीक है। फिर आता है डेसी व्हील। तो इन डेसी व्हील प्रिंटर कैरेक्टर्स आर फुल्ली फॉर्म्ड ऑन द पेटल, इसमें डेसी व्हील में पेटल पे बने होते हैं, लाइक टाइपराइटर कीज की तरह, ठीक है। दीज प्रिंटर्स रिड्यूस हाई रिजोल्यूशन आउटपुट प्रोड्यूस, दीज प्रिंटर्स प्रोड्यूस मतलब ये हाई रिजोल्यूशन आउटपुट प्रोड्यूस करते हैं, एंड मोर रिलायबल देन डॉट मैट्रिक्स, और इससे ये काफ़ी अच्छा क्वालिटी होती है, ठीक है। डॉट डेसी व्हील आपने देखा होगा, देखा नहीं होगा तो मूवी देख लेना, नायक देखिए, देखिए। अनिल कपूर वाली, वो डेसी व्हील ही लेते चलता है, ठीक है। यस सर। उसमें डेसी व्हील ही होता है, उसमें स्पेस काफ़ी होती है और प्रिंटिंग क्वालिटी रिजोल्यूशन अच्छा होता है। जो फैक्स मशीन, फैक्स वगैरह किया जाता है जिन मशीन से, वो आपका डेसी व्हील यस प्रिंटर सर। ही होते हैं। सर डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर क्या होता है, ये कहाँ पे यूज होता है? ये आपका ये कचहरी के बाहर ये छोटा मोटा काम के लिए होता है, स्टैम्प पेपर अच्छा बनवाने जैसे के जो लिए, स्टैम्प पेपर वगैरह, जैसे एफिडेविट। हाँ वही स्टैम्प पेपर एफिडेविट, वही वही, ठीक है। ठीक है। अब देखो लाइन प्रिंटर, देखो लाइन प्रिंटर अब ये यूज़ में नहीं होता, क्योंकि हमारे पास बहुत सारी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आ चुके हैं जो डॉट मैट्रिक्स को रिमूव कर रहे हैं और प्लॉटर से उसकी प्रिंटिंग हो जाती है, ठीक है। इन डेसीविल प्रिंटर्स कैरेक्टर्स आर फुल्ली फॉर्म्ड ऑन द पेटल्स लाइक राइट, ये तो उसने बता दिया उसका डेसीबिल का। अब बता रहा है दीज प्रिंटर्स प्रोड्यूस हाई रेजोल्यूशन आउटपुट एंड आर मोर रिलायबल देन, ये तो डॉट मैट्रिक्स का हो गया, लाइन प्रिंटर की बात चल रही थी। It is a higher speed printer capable of printing an entire line of text at once instead of one or more characters at a time। सर मतलब ये क्या करता है, एक बार में एक पूरी लाइन ही प्रिंट करता है, ठीक है। इंस्टीड ऑफ मतलब बजाय एक या एक से ज़्यादा कैरेक्टर्स को एट ए टाइम प्रिंट करने से वो पूरी लाइन ही कर देता है। दीज आर इम्पैक्ट सेव्ड कैरेक्टर प्रिंटर्स विच प्रिंट one line at a time, print quality of line printer is not high, प्रिंटिंग क्वालिटी इसकी हाई ना होने की वजह से अब ये प्रिंटर काम में नहीं लिया जाता। मेरी बात समझ में आ रही है? यस सर। फिर आता है हमारा ड्रीम प्रिंटर। एन ओल्ड लाइन प्रिंटर
टेक्नोलॉजी, अब देखो इसमें चेन डेसी व्हील का ही ये पार्ट होते हैं बेसिकली। आपका डॉट मैट्रिक्स, डेसी व्हील और लाइन। लाइन में दो आते हैं, ड्रम प्रिंटर और चेन प्रिंटर। लाइन प्रिंटर फर्दर डिवाइडेड इनटू टू टाइप, ड्रम एंड चेन। इसमें नहीं दिया गया है, मेरे एक वीडियो है उसमें आप देखिएगा, उसमें ड्रम और चेन मैंने दोनों को एक्सप्लेन किया है।